और साथ साथ रशिया, चाइना और काजाकिस्तान से लोन तकरीबन $5 बिलियन का लोन पाकिस्तान ले रहा है। सर वापस कौन करेगा? मैं इसको समझ नहीं आ रही, कहां से शुरू करूं। खान साहब जा रहे हैं चाइना और जहां जाते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, कई दाढ़ी मूछों के बगैर हैं, और कई ऐसे माँ बाप के हैं जिन्होंने माँ बाप ने घरों से निकाल दिए थे और मैंने संभाले हुए हैं। अल्लाह के नाम पे इनके लिए कुछ दे दें। इनको मैंने $1-1 बिलियन दे के तो इनको यूके या कनाडा में सेटल करना है, यही है। और इसके अलावा कौम के लिए तो कुछ नहीं मांगा जा रहा। कौम के लिए तो जो बाहर से पैसा जाता है वो भी खा पी जाता है। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वजीर आजम फंड से जिस तरह 120 अरब रुपया उड़ा है, उसका जवाब बल्कि IMF ने उगलवाया आपसे, वरना तो आप वो भी जवाब नहीं देते थे। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पाकिस्तान नहीं जाएगा ये पैसा, ये तो सबको पता है कि ढकी छुपी बात नहीं है। ये दुबई, लंदन, कनाडा और अमेरिका में आएगा पैसा। बताइए कि पाकिस्तान कब तक इस तरह चल पाएगा, कर्जे ले लेकर? कहां तक दुनिया हमें पैसा देगी, या हम बिल्कुल एक फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं? नहीं, फेल स्टेट तो आप तब कहेंगे कि पहले कुछ चल रही हो चीज। मेरी अगले दिन किसी से ये आर्गूमेंट हो रहा था, उसने कहा 74 साल से पाकिस्तान को चल रहा है। मैंने कहा चल रहा है, चल तो सोमालिया भी रहा है, चल तो अफगानिस्तान भी रहा है, कुछ रुका है? वो मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं पहले ही, अब ये देखें। और ये चल रहा है कि बैंकरप्सी के सर पे पहुंच चुके हैं आप। ये चल रहा है आप। मैं छोटी सी उसी में आर्गूमेंट मैंने की है कि PIA की टोरंटो फ्लाइट आती है, पहले तो वो सारे एस्टिमेट भाग रहे हैं वहां से। इन्होंने अपना एक उस पे एक रेगुलेशन बनाई कि उनके पासपोर्ट होल्ड कर लिए जाएंगे, अब वो पासपोर्ट छोड़ के भाग रहे हैं। मैंने जब उसमें नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जैसे दुनिया को हम देख रहे हैं कि बदलती जा रही है, चाहे वो इसराइल को एक्सेप्ट करना हो, इसराइल के साथ डील करना हो जिसमें इस्लामिक कंट्रीज भी आ गए हैं, चाहे सऊदी अरब हो या UAE हो, तो कोई पता नहीं कब चाइना और इंडिया की भी आपस में टेंशन खत्म हो जाए, तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तो चाइना सिर्फ इसी वजह से इनके साथ है। लेकिन एक चीज और है सर, मोईद यूसुफ साहब अफगानिस्तान गए, कोई खास उनको भी वेलकम नहीं मिला है, वहां भी सुना यही गया है कि कोल्ड शोल्डर मिला है इनको। तो क्या आप समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई इनको कि ये वहां पहुंचे हैं? इसके आरजू मैं जो मजीद एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मेरी हर एक जो मैं बात करता हूं वो रेफरेंस बेस होती है, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं होती। अभी तक भी जो मैंने कहा है, जो चाइना के बारे में भी बोला हूं मैं, उसमें एक एक चीज बेस्ड ऑन रेफरेंस। अब मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, कल परसों छपा है, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर ईरान, कतर और भारत पाकिस्तान से अपनी सफारतखारी में और अपने इन्फ्लुएंस पे आगे निकल चुका है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की ओपिनियन है। अब मैं उसको ये सपोर्ट ये करना चाहूंगा कि मैंने जब ये पढ़ा, रिसर्च की कि हमारे NSA मोईद यूसुफ साहब वहां पे क्यों गए हैं, तो मैं फिर हैरान हुआ कि वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन सिक्योरिटी की बात वहां नहीं की गई क्योंकि वहां हकानी साहब उनसे नहीं मिले। अब वहां पे करने क्या गए मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से? वहां एग्रीकल्चर को प्रमोट करने और एजुकेशन को प्रमोट करने गए। अब मेरा सवाल दूसरा साथ ये होगा, और मेरे भाई अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने गए हो तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर तो बंद पड़ी है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हो लेकिन गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसानों को यूरिया तो मिल नहीं रही, तो पठानों को क्या मशवरा दोगे भाई? अगर आप खुद अपने घर में फेल हो तो लोगों को फेल होने का मशवरा देने जाओगे? और एजुकेशन सिस्टम आपका अपना खत्म हो चुका है। आपके सारे इशराफिया और एलीट क्लास के बच्चे सारे तो लंदन और अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो आप पठानों को यह बताने गए हो कि लंदन किस तरह बच्चे भेजने, या ये सिखाने गए हो कि बच्चों को कनाडा किस तरह भेजना है, या कैनेडियन सिटीजनशिप किस तरह लेनी? क्योंकि मोईद यूसुफ साहब तो खुद अमेरिका के पढ़े हुए हैं, खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या सिटीजन हैं। तो लेकिन सर एक सेकंड सर, एक सेकंड में आपको सॉरी रोक रही हूँ, लेकिन सर आपकी बात से मुझे याद आया, आपने कनाडा का नाम लिया, तो इमरान खान साहब का तो कहना है कि कनाडा में 40% लोग बड़ी मुश्किलों में हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है। अभी उन्होंने जो तकरीर की। खान साहब, मैं कहता हूँ खान साहब, खुदा रहा आपने सारे मुल्क को गुवाहाटी चप्पलें पहना दी, शलवारें कमीजें पहना दी। मिसालें आप ब्लूमबर्ग की देते हैं, मिसालें आप कनाडा की देते हैं, अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं। मैंने गुजारिश की थी अपने वजीर आजम हाउस के माली से पूछ लें किसी दिन,
आप किसी दिन अपारा मार्केट रोक के किसी साइकिल वाले से, मोटरसाइकिल वाले से पूछ लें कि मेरा बच्चा तेरे महीना किस तरह गुजरता है। खान साहब, आपको महंगाई नजर नहीं आती। आपका एक 100 से ज्यादा मशीर और वजीर, सारा डॉलर और पाउंड जिनकी इनकम है, उनको क्या पता है महंगाई क्या होती। आप तो वो लोग हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले कि आटा नहीं मिलता केक खा लिया करो, रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ। भाई आप तो केक ना पाकिस्तान को दो खुदारा। मैं हमेशा आज भी दुआ करूंगा, या मेरे मालिक पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर दे जिसका जीना मरना वहां हो, बच्चे उसके वहां हो, वही बचा सकेगा। ये डॉलरों पाउंडों वाले आपके इंपोर्टेड जो है, देखें पाकिस्तानी कौम इंपोर्टेड चीजों में इतना बिजी हुई। पहले इन्होंने इंपोर्टेड कपड़े खरीदे, घड़ियां खरीदी, गाड़ियां खरीदी, अब लीडर भी सारे इंपोर्टेड। अल्लाह अमान अल हफीज। तो नहीं सर, बिल्कुल यहाँ पे तो खैर ये एक कॉम्प्लेक्स है हम यहाँ पे पाकिस्तानियों में कि जी इम्पोर्टेड चीजों का, इसीलिए शायद लीडर